हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, बीपीएससी टीआई 3 का अब आपको कट ऑफ बताया जाएगा पीजीटी का। आपको पता है कि पहले प्राइमरी फिर जूनियर फिर टीजीटी, बहुत दिन वेट करते करते तो आपका उच्च माध्यमिक इट मीन्स पीजीटी का कट ऑफ के लिए फाइनल आंसर की जारी हो चुका है परसों दिन का। सभी लोग अपना आंसर की मिला लिए होंगे और इस बार आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि वो प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, इसके पहले उन्होंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिया था, उसको भी तो उन्होंने स्पेशलिस्ट को बैठाकर आंसर तैयार किया। उसके बाद इनके आंसर कैसे गलत हो जाते हैं? फाइनल में आते आते किसी के 2, किसी के 3, किसी सब्जेक्ट के डिलीट, किसी सब्जेक्ट पे 4 या 5 क्वेश्चन का हेरा फेरी, प्राइमरी में 2-3 नंबर डाउन हुआ बच्चों का। उसके बाद जूनियर में डाउन हुआ, जूनियर में भी पॉलिटी में स्पेशली एसएसटी में जिन बच्चों ने पॉलिटी लिया था 4-5 नंबर उनके डाउन चले गए। फिर वही हाल टीजीटी में हुआ, पॉलिटी में जो बच्चे तो जो पॉलिटी सब्जेक्ट लिए, तो ऐसे ऐसे जब हम लोग कोई भी कैंडिडेट को देखते हैं, जब एग्ज़ाम देकर बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं मेरा 80+ ही सही है, घर जाके मिलाने पे 75 पे आते हैं, यूट्यूब से मिलाने पे उसके बाद जब उनकी आंसर की आती 70 पहुंच गए। अब फाइनल आंसर की आने के बाद वही बच्चा 65-64+ पे पहुंच गया है। तो आप इतना समझ सकते हैं, आप कैंडिडेट हैं, आप पेपर देते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, उसका प्रेशर अलग होता है। कुछ कैंडिडेट होते हैं, कुछ किस्मत होती है 80+ मार्क्स पाए हैं, बट 70+ क्रॉस करना अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि बीपीएससी का जो पेपर स्टैंडर्ड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आयोग तैयार करता है तो आयोग अपना एक लेवल मेंटेन कर लेता है। तो पीजीटी की रही आंसर की बात, तो जो पीजीटी होता है वो उच्च माध्यमिक स्तर होता है, उसका पेपर स्टैंडर्ड हर पेपर से अप रहता है। तो वहाँ पे कोई भी 80+ 85+ नहीं ला सकता है। वो अगर 85+ लाया तो पेपर का स्टैंडर्ड ही बहुत बेकार है। अगर 85+ कोई ला दिया, 80+ ला दिया, तो इसका इट मीन्स लेवल मेंटेन करने के लिए पेपर वैसा नहीं तैयार किया जाता है। ठीक, तो जो भी कैंडिडेट पीजीटी के यूआर हैं, अगर उनका 70+ बन रहा है यूआर का, तो अपने आप को बिल्कुल भी सेफ माने, किसी कैटेगरी में हो। हाँ, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों का कैंडिडेट का मैथ में एक्स्ट्रा मार्क्स आए हैं, ज़्यादा हैं, तो मैथ वाले अगर यूआर आपके मैथ वाले अगर 72+ हैं तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ठीक, बाकी अगर कोई स्टूडेंट है 70+ है तो वो अपने आप को यूआर में सेफ समझे। वो हिस्ट्री का हो, वो पॉलिटी का हो, वो जियोग्राफी का हो, वो इकोनॉमिक्स का हो, वो हिंदी का हो, इट मीन्स वो सब अपने आप को सेफ समझे। इसमें मेल हो या फीमेल, मेल फीमेल में यहाँ पे ज़्यादा अंतर इसलिए नहीं होता क्योंकि हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। यहाँ पे 50-50 का नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर का अप डाउन होगा, 5 या 6 नंबर ऐसा नहीं घटता है, 2 या 3 नंबर कभी कभी तो बराबर के भी हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल आरक्षण को मतलब पता होगा कि ऊपर से जितनी भी फीमेल अगर 35% मिल जाती हैं, अगर उनका कट ऑफ सबसे डाउन वाले का 62 नंबर है और मेल का स्टार्ट ही 62 से होता है, तो दोनों का इक्वल पहुंच सकता है। ये आप समझिएगा, ऐसा नहीं होता है कि जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल में कि मेल और फीमेल का कट ऑफ में फ़र्क रहे, मगर माना जाता है कि मेल फीमेल कट ऑफ में 1-2 नंबर फ़र्क आ जाता है। तो 70+ कोई भी हो यूआर, कोई भी सब्जेक्ट, पीजीटी की मैं बात कर रही हूँ, अगर हो तो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझिएगा, क्योंकि पीजीटी ऐसा पेपर है कि 60% मार्क्स लाने में हालत ख़राब हो जाती है। एग्ज़ाम हॉल में जो कैंडिडेट बैठता है उससे पूछिए कि उसकी हालत, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सही लगता है, हर आंसर सही रंगा जाता है, घर पे आके गलत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आपकी बात आती है ओबीसी की। तो ओबीसी यहाँ पे देखिए, जूनियर में जूनियर नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चला जाएगा, ऐसा कुछ आप प्रीवियस ईयर का उठा के देखिए। ओबीसी ईबीसी इनका कट ऑफ काफ़ी कम गया है यूआर से, क्योंकि यूआर में इसलिए ज़्यादा फाइट अदर स्टेट का कैंडिडेट है, तो वहाँ तो फाइट रहेगी ही रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर
ओबीसी है तो ओबीसी कोई भी कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट से 65 प्लस है, किसी भी सब्जेक्ट में खुद को सेफ समझ सकते हैं 100% खुद को सेफ। ईबीसी 60 प्लस, उस बार 55, 56, 57 ऐसे ईबीसी के कैंडिडेट का पीजीटी का कट ऑफ गया हुआ था। 60 प्लस अगर ईबीसी है किसी भी सब्जेक्ट में अपने आप को सेफ समझेंगे। उसके बाद आपका एससी, तो एससी का 55 प्लस, ये मान के चलिए एससी का कोई कैंडिडेट हो, मेल हो फीमेल हो, अगर वो 55 कर ले जा रहा है किसी भी सब्जेक्ट में तो अपने आप को सेफ समझेगा। और एसटी की बात रही तो एसटी कैंडिडेट अगर 50 भी मार्क्स है तो वो खुद को सेफ, अगर वो पास हैं अपने सब्जेक्ट में तो वो 35% नंबर पाए हैं तो अपने आप को पूरी तरह सेफ समझ सकते एसटी हैं। तो वो जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है वो खुद को समझ सकता है कि कितना, तो पीजीटी के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं रहेगा। और देखिए इस बार टीआरई 2 टीआरई 3 में बहुत फ़र्क है। टीआरई 2 में कुछ भी सब आनन फानन में हुआ, तुरंत आंसर की, बच्चों को क्लेम भी करने का वक्त नहीं मिला, उनके पेपर स्टैंडर्ड, कैंडिडेट फ्रेश थे, उनके ज़्यादा मार्क्स थे। तो टीआरई 2 इतना कट ऑफ टीआरई 3 में नहीं जाएगा, भले थोड़ी वैकेंसी कम है फिर भी आपका कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर से आपका कट ऑफ हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। पीआरटी में इस बार देखिए कैंडिडेट बहुत, आपका जो वैकेंसी है वो 24,000 समथिंग है, वो भी ज़्यादा है, उनके भी कट ऑफ हाई 75 प्लस है, यू आर पीआरटी में सेफ समझ सकते हैं। जूनियर का कोई भी कैंडिडेट है, हिंदी का अगर कट ऑफ समझिए तो हिंदी का कट ऑफ थोड़ा 80 प्लस रहता है जूनियर का। अगर वो बच्चा एसएसटी में तो 70 प्लस है तो एसएसटी वाला सेफ है, क्योंकि एसएसटी में इस बार ज़्यादा मार्क्स नहीं जाएगा। आप अपने आसपास भी कैंडिडेट से पूछ सकते हैं कि कितने मार्क्स हैं उनके। एसएसटी की बात कर रही हूँ। मैथ का पेपर इजी था, मैथ का कट ऑफ 80 प्लस रहेगा, 110% है, मैथ का कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। इंग्लिश का पेपर टफ आया था, इंग्लिश का कट ऑफ कम रहेगा, 70, 68 इतना भी अगर कैंडिडेट पाया है तो वो हो जाएगा। रही टीजीटी की बात, तो टीजीटी की मार्क्स जो होते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट उतने नहीं हैं, क्योंकि वो पहले के कैंडिडेट छट चुके हैं, नया स्टेट वाला आया नहीं था, तो उसमें भी कट ऑफ प्रीवियस ईयर से 2, 3, 4 नंबर आप कम मान के चलिए, ज़्यादा की कोई चांस नहीं है। कुछ बच्चों का नंबर ज़्यादा देखकर आप अपने आप को होपलेस मत कीजिए, आप होपलेस बिल्कुल मत होइए, होप बना के रखिए, आगे की तैयारी करिए, कितने भी आपके मार्क्स हो, 80 हो, 90 हो, 70 हो, 60 हो, होप बनाइए। बट नेक्स्ट की प्रिपरेशन हमेशा करते रहना चाहिए था, कभी भी किसी रिजल्ट का वेट करके हम अपना समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय बर्बाद होगा, चीज़ें बर्बाद होंगी, आगे आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, जैसे रिजल्ट आएगा। टीआरई 4 की पूरी तैयारी हो चुकी है, आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी फरवरी तक वो एग्ज़ाम करा लेंगे, क्योंकि उसके बाद आपका चुनाव है, चुनाव से पहले उन्हें टीआरई 4 भी देना है, ज्वाइनिंग दे देनी है टीआरई 4 की। आरक्षण के मामले की वजह से इसमें थोड़ा लेट हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।